नमस्कार दोस्तों। मैं रजनीश सिंघम आप सबका जेडीसी आईएएस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, बहुत अच्छे से मालूम है कि हम 8 बजे से डेली कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए लेते आते रहते हैं। आज परसेंटेज का कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में ये जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि परसेंटेज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। बिल्कुल बेसिक में, बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुछ लोगों के जिनके जीडी के एग्जाम हो रहे हैं, यूपी एसआई के एग्जाम चल रहे हैं, और जिन लोगों के आने वाले और भी एग्जाम्स हैं। अभी कुछ लोगों के एसबीआई पीओ, सॉरी क्या बोलते हैं, आईबीपीएस पीओ का भी एग्जाम आ रहा है। ठीक है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आईबीपीएस क्लर्क आने वाला है। उन सब के लिए प्रैक्टिस के तौर पे प्रैक्टिस करिए। यहाँ कुछ मैं चुनिंदा और बहुत बेसिक टॉपिक पे, क्योंकि उनको बेसिक के बोल के हम छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे आपके आज के। ठीक है, बेसिक है लेकिन समझते हुए करोगे उन क्वेश्चनों को तो ही आसान बना सकते हो, अदरवाइज आसान नहीं रहेंगे। ठीक है, आज हम उन क्वेश्चनों को करेंगे। तो बस क्लास स्टार्ट करने से पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले आ जाओ आप सब लोग। क्लास पूरे अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। आप बहुत आसानी से जो कि प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सब चीज़ों। ठीक है, तो आज देखो क्या है, 1 बाई 1। जैसे अगर परसेंटेज ले रहा हूँ तो परसेंटेज के मैं 1 बाई 1 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराता रहूँगा। मेथड अगर जानना है तो मेरी क्लासेस ऑलरेडी मेरी, अगर आप जाओगे इसमें ही तो आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो मैथ बाय रजनीश निगम के नाम से देखोगे, तो वहाँ सारे क्वेश्चंस के तरीके, किस तरीके से मतलब फॉर्मेट होता है क्लास के तरीके से, वो सारी चीज़ें मैंने सिखा रखी हैं, बता रखी हैं, कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। तो उनको भी वहाँ पे भी आप परसेंटेज बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। आज हम इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखो प्रैक्टिस में उन क्वेश्चंस को दोबारा लेके आया हूँ मैं। आपको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो बस अपने दोस्तों को बुला लो, शेयर कर लो उस फ्रेंड्स को अपने को, और सेक्शन को लाइक, इफ़ यू वांट यू कैन लाइक, और बस पेन और कॉपी लो और जुड़ जाओ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। 8% of x is same as 4% of y, then 20% of is x is same as। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, x का 20% निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन आपको 30 सेकंड में करना है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड में जवाब देना है, तो आप लोग आंसर करिए। मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग आंसर करिए। बस ध्यान देना है, 30 सेकंड का ही समय है आप लोगों के पास। If 8% of x is same as 4% of y, then 20% of x is same as। यदि x का 8% y के 4% के बराबर। टाइम अप, टाइम अप। अब देखो, जिन लोगों ने कर पाए बहुत अच्छी बात, जो लोग नहीं कर पाए वो दोबारा देख लीजिए सम ध्यान से। क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, ये कह रहा है इफ 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, मतलब x का 8%, 8% अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 8/100 किसका है ये, x का। ये सेम है किसके, 4% ऑफ y के, तो ये हो गया 4% ऑफ। बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब अच्छा एक चीज बताओ, वैसे क्वेश्चन को इसको ना पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कर सकते थे, कैसे वो भी देखते हैं। 4 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया ये। अब ये जो क्वेश्चन है वो कैसे बन गया, ये बन गया कि 2x/100 इक्वल टू कितना है, y/100। बात समझ रहे हो। अब देखो, लेकिन उसने बोला है 20% ऑफ x। अगर मैं x का 20% करूंगा तो मुझे यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ किया है तो मैंने यहाँ भी कर देता हूँ, आसान बनाने के लिए कैलकुलेशन। तो ये अब देखो कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया, 20/100 का मतलब कितना हो जाएगा, x का 20% हो गया ना ये, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया, y के 10% के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ। x का 20% किसके बराबर हो जाएगा, y के 10% के बराबर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है। और इस चीज को आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। देखो कैसे,
ये क्या है, 4 का कितने गुना है, 2 गुना है ना। इसको अगर देखोगे तो कैसे लिखोगे आप ऐसे ही तो लिखोगे ना, 8% ऑफ एक्स इक्वल टू है किसके, 4% ऑफ किसके, वाई के। वाई के 4% के बराबर है, इसका जस्ट 2 गुना है ना। भाई यहाँ पे 20% चाहिए, ये इसका कितने गुना है, ये 2 गुना हो रहा है ना। यहाँ कितने गुना हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ भी कैसी वैल्यू आनी चाहिए जिसका 2 गुना हो जाए भाई, ये कितना होना चाहिए भाई, यहाँ 10% होना चाहिए था, 2 गुना करना है तो वाई का। बात समझ पा रहे हो ना, वही क्वेश्चन था। तो कितना आ जाएगा आंसर, 10% ऑफ वाई। बात समझ रहे हो। ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, इसमें आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक, कितने लोगों का आंसर आया, बहुत सभी के लिए शुभकामनाएं, और आगे वाले पे अपना लग आजमाओ। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन को। ये दे रखा है 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ एक्स प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। तो पूछा है एक्स का कितने प्रतिशत वाई है, एक्स का कितने प्रतिशत है भाई। ठीक है, तो वही 30 सेकंड का आप लोगों के पास समय है, 30 सेकंड का समय ओनली, 30 सेकंड। बताइए जल्दी, यू गाइस हैव ओनली 30 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम बिकॉज यू गाइस हैव अ लिमिटेड टाइम, एंड अकॉर्डिंगली आपको उसको टाइम को मैनेज करना होगा। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हो गया। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को जरा पहले जान लेते हैं। कह रहा है इफ 10% ऑफ एक्स माइनस, सॉरी 50% ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का कितना है 50%। तो क्या लिखोगे, एक्स माइनस वाई का 50%। और 50% का मतलब कितना होता है भाई, 1/2। भाई 50 का मतलब आधा हो गया ना, 50/100 करोगे तो 1/2 हो गया। इक्वल टू है कितना, 30% ऑफ वाई। 30% का मतलब कितना हो जाएगा, 3/10 है किसका, वाई का यार, किसका, एक्स प्लस वाई का। ठीक, यही दे रखा है। अब देखो 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 ऑफ एक्स प्लस वाई। अब 5 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5x माइनस के 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x प्लस के 3y। एक एक स्टेप बता रहा हूँ, आप बहुत इजीली और बहुत डायरेक्टली भी कर सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ से इसको ले लें तो कितना बचेगा, 2x आ जाएगा ये, और -5x उधर जाएगा तो ये जाएगा 8y। भाई ये इसका कितने गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो यहाँ से दिख रहा है क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/1। यही बनना है ना। अब हमें पूछा है कि एक्स वाई का कितने परसेंट है, एक्स किसका, वाई का। और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हो, मल्टीप्लाइड बाई 100। यही करते हो ना भाई, परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाइड बाई 100। और हमने यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया, तो यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो तो ये होगा एक्स का, एक्स वाई का परसेंट कितना हो जाएगा, तो कितना हो रहा है भाई, 400%। डायरेक्टली निकाल लो आप, कितने परसेंट हो गया, 400% हो गया। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, डी। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400%। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा है। तो जिन लोगों का आंसर सही है बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे बढ़ लो। चलो आगे वाले क्वेश्चन में देख लीजिए। ये कह रहा है सब्ट्रैक्टिंग x% ऑफ y फ्रॉम y मींस मल्टीप्लाई y y। बहुत बाई बाई हो रही है भाई इसमें। तो ये कह रहा है y में से y का x% घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है। ठीक है, अगेन इस पे तो वैसे 10 सेकंड का टाइम होना चाहिए, बट स्टिल आई एम गिविंग यू 30 सेकंड। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 आंसर करो। योर एवरी सेकंड इज वेरी प्रीसियस। जब एग्जाम दोगे तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी क्लॉक चलती हुई मिलेगी आप लोगों को, उसके आदी हो जाओ। नाउ टाइम अप।
लेट्स सी क्या होगा इसका आंसर। ये कह रहा है सब्ट्रैक्टिंग x% ऑफ y फ्रॉम y, x% ऑफ y। ये कह रहा है कि y का x%, किसका, y का x% किसमें से घटाने पर, y में से सब्ट्रैक्ट करने पर, यानी y में से घटाने पर, y का x% y में से ही घटाने पर। ये कह रहा है तो y का किसमें मल्टीप्लाई करना हो गया भाई, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा आप लोगों को। अब देखो इसमें से क्या कर सकते हो आप, y को कॉमन ले लो ना। जैसे ही आपने y कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 माइनस x/100, यही आ जाएगा ना। और ये क्या हो रहा है, y का मल्टीप्लाई तो हो रहा है ना भाई, y का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसमें हो रहा है, 1 माइनस x/100 में होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक सेकंड भी बहुत था इसके लिए तो भाई, देखते ही खत्म करना था ये उसको। बात समझ पा रहे हो, तो किस में मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई का, 1 माइनस x/100 में कर रहे हो, यही क्वेश्चन में पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस x/100। तो ये तो अभी कुछ हलुआ हलुआ से क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे गए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सोच समझ के आंसर कीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन करिए, इतना भी बढ़िया नहीं है बट बेसिक है, अच्छा है। क्वेश्चन है, इफ 80%, मैंने आपको क्लॉक तो दी नहीं, 80% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 80। चलिए अगेन 30 सेकेंड। If 80% of a number is added to 80, then the result is the number itself, then find the number। किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए जल्दी भाई, अब तो बहुत समय हो गया। ये कह रहा है इफ 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80। देखो हम मान लेते हैं, पहले बेसिक बताऊं, बिल्कुल बेसिक, ध्यान से समझ लो। हम मान लेते हैं कोई भी नंबर है, कितना है, x है साहब, ये x है। ये कह रहा है x का कितना, 80% ऑफ ए नंबर, इस x का ही 80%, यानी किसी भी नंबर का 80% उसी मतलब किस में जोड़ दिया जाता है, 80 में ऐड किया जाता है। तो हमने 80 में ऐड कर दिया, तो वो कह रहा है वो नंबर खुद बन जाता है, फिर का जो परिणाम निकल के आता है वो नंबर खुद है, यानी क्या है, x है। ठीक, अब इसको इसमें से घटा दो तो कितना बन जाएगा भाई, x माइनस 80/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैंने इसको इधर लेके चला गया, तो कितना बच जाएगा भाई, यहाँ से ये हो जाएगा 20x/100 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80। तो 20 से कितनी बार, 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 100 चौके 400 हो गया भाई, सीधा सीधा नंबर दिख गया हमारे पास, कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, अब बेसिक से भी कर सकते हो जैसे चाहो वैसे, इसमें कुछ करने की जरूरत थी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा आसान। ठीक, तो सब लोगों का आंसर आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ तो फिर तब। ये भी देखो ठीक ठाक सा ही क्वेश्चन है, जल्दी आंसर कीजिए इसका। ये कह रहा है इफ x% ऑफ 1800 इक्वल टू y% ऑफ 1200 एंड x% ऑफ y% ऑफ 1 इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ x। भाई बहुत मतलब लैंग्वेज को घुमाते हैं, बस आगे बढ़ाते चले जाते हैं, क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता। ठीक है, केवल इसी लैंग्वेज के साथ में खिलवाड़ करते हैं आपके साथ, अगर आप उस चीज को समझ लोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक, तो बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। बातों बातों में घड़ी देने के टाइम नहीं लगा, कोई बात नहीं, आप वैसे भी करो। x% ऑफ 1800 इज इक्वल टू y% ऑफ 1200 एंड x% ऑफ y% ऑफ 1 इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ x इज। x की वैल्यू क्या है, क्या है भाई x की वैल्यू, बताओ जल्दी जल्दी आप लोग। ये कह रहा है x% ऑफ 1800, x का 1800, x% का मतलब कितना होता है, डिवाइडेड बाई 100, कितने का, 18 को आप दे रखा है, बराबर दे रखा है कितना, y%,
तो परसेंट लगा दो यहाँ पे। 5% कितने का? 1200 का। 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, 2 जीरो से 2 जीरो मर गई। यहाँ पर हमें हमें किसका, एक्स की वैल्यू पूछ रही है ना, सॉरी पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो बाई के टर्म में निकालना है हमें, या बाई की वैल्यू जहाँ होगी उसको एक्स के टर्म में निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको ये 6 से कितनी बार, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, और मैंने बाई को भी 2 को भी इधर ले दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे ले लो तो चलो, ये हो जाएगा बाई 3 इंटू, ये एक्स की वैल्यू आ गई। ये समझ पा रहे हो ना, ये एक्स की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो बाई की टर्म में चाहिए ना, तो फिर इस वाली वैल्यू को मत लो भाई, इस वाली वैल्यू को मत लो, इसको मत लो, इस वैल्यू को मत लो। देखो कैसे करना है, इसको हमें क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू लेते हैं, ये है ना एक्स, एक्स का अगर मैं 3/2 करूंगा तो वही पे निकल आएगा ना, तो ये हो जाएगा बाई की वैल्यू को निकाल, बाई की जगह पे हमें एक्स लाना है, तो ये हो जाएगा बाई इंटू 2/3। यहाँ बाई की वैल्यू दे रखी हो, या ऐसे कर, ये तो मैंने किया था शायद आई थिंक अभी, या फिर ऐसे कर लो, ये हो जाएगा ना, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 ऑफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाई। यहाँ बाई दे रखा होगा, उसकी वैल्यू को हम ऐसे निकालेंगे। अरे ये हो क्या रहा है यार, इसमें बार बार भाग रहा है ये। ठीक है, ये निकालोगे आप, ये इस वाली वैल्यू को लिख लो, ये काम में आएगी, इसको हटा दो, इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म पे आ जाओ। नेक्स्ट टर्म क्या बोल रहा है आपसे, ये दे रखा है x% ऑफ y%, x% किसका, ऑफ y%, ये हो जाएगा 00 इंटू कितना 1 इक्वल टू कितना दे रखा है 9 दे रखा है, यही है ना। और हमसे कह रहा है, और लेकिन आप देखो बाई की जगह पे हमें कितना लिख सकते हैं, x का 3/2, हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो ये कितना हो जाएगा x, और इस वैल्यू को मैं पूरी को उधर अगर ट्रांसफर कर दूं तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 100 अपॉन बाई की जगह पे मैं कितना लिख दूं, ये हो जाएगा 3, और 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई एक्स, तो एक्स कहाँ जाएगा इधर ही, मैं इस वाले एक्स को इधर ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने पूरे को इसको यहीं पे सॉल्व कर लिया। अब देखो 3 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 3 दूनी, 3 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा ना ये, क्योंकि हमारी एक्स की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 तो इधर पहुंच जाएगा। ठीक, अब 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अगर मैं इसका अंडर रूट निकालूंगा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6 इंटू 100 इंटू 100, अगर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट लगाएंगे तो अंडर रूट पे 6 आ जाएगा, और डबल पेयर है तो एक ही रहेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 100√6, 100√6, तो आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी चीजें, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ यार, नहीं तो आप इसमें स्टेप गायब कर दो, बिल्कुल इतना करने की जरूरत ही नहीं है, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, स्टेप गायब कर सकते हो। ठीक है, तो आगे करें, तो जिन लोगों का भी आंसर है 100√6 वो बिल्कुल सही है, 100√6 वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ तब, आसान सा प्रश्न है अगला भी, ये कह रहा है P is 6 times as large as Q, then why what percent is Q less than P? ये कह रहा है P Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितने प्रतिशत छोटा होगा या छोटा है। देखो क्या है क्वेश्चन, करते चलो साथ साथ। कह रहा है P 6 times as large as Q, ये हमें यहाँ P दे रखा है, और ये मान लेते हैं ये Q है। P जो है ना वो 6 गुना बड़ा है किससे, Q से। Q अगर 1 है तो P कितना हो गया, 6 हो गया, यही पूछ रखा है ना। अब कह रहा है वाई व्हाट परसेंट इज Q लेस देन P, तो Q भाई कितना कम है जरा बताओ, इससे Q कितना कम है, तो आप बोलेंगे जी 5 कम है Q, 5 ही तो कम है ना भाई, ये अगर 6 है P तो, और Q कितना है 1 है, तो कितना कम है 5 कम है, किससे कम है 5, P से, डिवाइडेड बाई 6, और परसेंटेज लगाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है भाई, एक कम हो रखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस के 1/6 भी तो लिख सकते हैं ना, परसेंटेज में अगर नहीं भी मतलब ज्यादा वो नहीं करना है तो क्या होता है, डायरेक्टली निकाल लेना इसको, डायरेक्ट निकालोगे तो कितना आ रहा है आपका 83.33% आ रहा होगा इसका आंसर, कैलकुलेशन करोगे। और इसी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100%
माइनस के 16 सही 2/3%। इसको इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और 16 की जगह 17 घटा दो तो कितना बचेगा 83। दो में से एक गया कितना बचेगा 3। 83 कंप्लीट 1/3%, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो जहां आपको डिवाइड करने से बचना है आप इस वाले तरीकों को भी देख सकते हो, ये मैंने बता रखा है स्टार्टिंग में ही। सॉल्व स्टार्टिंग में ही परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो में मैंने ये सारी चीजें एलेबोरेट कर रखी है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ए, 83.33%। जिन लोगों का ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन, भाई बहुत सही क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू x% ऑफ y एंड b इक्वल टू y% ऑफ x देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सत्य होगा, कौन सा सही होगा। वेदर a is smaller than b, a is greater than b, relationship between a and b cannot be determined, if x is smaller than y then a is greater than b, none of these। इनमें से कौन सा होगा ये आपको आंसर, ठीक है। लेट्स सी who will give me first answer। चलो टाइमर, वही आपको 30 सेकेंड्स है, इसको तो देखते ही खत्म कर देना चाहिए, देखते ही। ठीक है, इफ a इक्वल टू x% ऑफ y इक्वल टू a इक्वल टू x% ऑफ y एंड b इक्वल टू y% ऑफ x। टाइम अप। देखो क्या है, ये कह रहा है a इक्वल टू x% ऑफ y। अच्छा एक बात बताओ, परसेंटेज चाहे मल्टीप्लायर में कहीं भी लगा लो, दो अगर वैल्यू मल्टीप्लाई में दे रखी है, जैसे ये वाली वैल्यू दे रखी है और ये वाली वैल्यू दे रखी है, यहाँ देखना है ये y दे रखा है और x दे रखा है परसेंटेज में। ठीक है, किसी को भी लगा लूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे लगा दिया y इंटू ये x है, लिखूंगा तो मैं नीचे दोनों के बराबर 0, ये वैल्यू एक ही है। अगर मैं b की वैल्यू की बात करूंगा तो वो b की वैल्यू को भी तो ऐसे लिखूंगा y इंटू एक्स वाई 100। देखना जरा, ये लिखूंगा ना, अगर दोनों को बराबर रखूंगा 1:1 कैंसिल हो जा रहा है भाई, दोनों वैल्यू बराबर है ना, किसी पे कोई वैल्यू फर्क पड़े, चाहे इसको कितना भी लिख दो, इसको कितना भी, इसको कितना भी, चाहे इसको, वैल्यू वही निकल के आएगी। निकाल सकते हो क्या, नहीं। तो आंसर क्या आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप आप डिटरमाइंड नहीं कर सकते, निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे किसी की भी वैल्यू को बढ़ाओ या किसी वैल्यू को घटाओ। जैसे इसने बोल रखा है ना, x इज स्मॉलर देन y देन a इज ग्रेटर देन b, मतलब अगर x को छोटा कर दिया जाए y से तो a की जो वैल्यू है ना वो बड़ी हो जाएगी b से। भाई कैसे हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि a और b की वैल्यू दोनों सेम है। इसके अकॉर्डिंग चाहे बड़ा कर दो किसी को भी, चाहे किसी को भी छोटा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आंसर सी होगा, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी ए और बी के बीच में कोई भी संबंध आप निर्धारित नहीं कर सकते। ओके, तो जिन लोगों का ऑप्शन सी था बहुत सही, बाकी और जिन लोगों ने और ऑप्शन दिए हैं बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आगे करो। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये आपको एग्जाम्स में देखने मिल जाएगा जरूर। स्टेट लेवल के एग्जाम्स में जो लोग एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लोग जीडी का पेपर देने गए हुए हैं या आप जाएंगे, जिन लोगों के एग्जाम्स हैं उन सब के लिए तो बढ़िया क्वेश्चन है। 2 numbers are respectively 12.5% and 25%. More than a third number is the first number is how much percent of the second number। मतलब ये कह रहा है कि दो संख्या है कोई सी भी जिसमें से एक 12.5% 12.5% और दूसरी 25% अधिक है। ठीक है, तीसरी संख्या से, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा। मान लेते हैं पहली संख्या यहाँ पे कोई भी मान ले, ये ए है और ये बी संख्या है और ये तीसरी संख्या मान ले सी है, 3 संख्या मान ले। एक काम करते, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो ध्यान दीजिएगा, जिस नंबर से कोई नंबर बड़ा या छोटा होता है, जिस किसी नंबर से कोई नंबर बड़ा हो या कोई नंबर छोटा हो, उसी नंबर को 100 मान लो।
100 मान लो, 1000 मान लो, उससे ज्यादा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने अगर ये 100 मान लिया, अगर सी 100 है और इससे कितने परसेंट ए पहला कितने परसेंट है, 12.5% ज्यादा है, अगर इससे 12.5% ज्यादा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा ना भाई, यही हो जाएगा। अगर मैं बी की बात करता हूं तो ये देखो बी की जो वैल्यू है ये इससे कितनी ज्यादा है, ये 25% ज्यादा है सी से, थर्ड नंबर से, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 125 हो जाएगा। ये हमारे पास ए और बी दोनों नंबर आ गए। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ए कौन सा 112.5 किससे, बी से 125 से का कितने परसेंट है। ठीक है, कितने प्रतिशत है, तो परसेंटेज लगाने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 100, यही होता है ना। ठीक है, अब देखो 25 से कितनी बार, 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 25 से ये 5 बार हो जाएगा, और 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा भाई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10.5 25, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 4 पंजे 20 यानी 4 पंजे 20 यानी और 12 चौके 88। ठीक है, 88 और 20 कितना, 60 और 2 कितना हो जाएगा 90, तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर, आंसर हो जाएगा कितना 90। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका आंसर हो। ठीक, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखना है ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर जिससे छोटा है या बड़ा है, जो छोटा या बड़ा होता है उसी नंबर को मानना है। ठीक है, जिससे पूछ रखा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a number when decreased by 25% became 225, by how much percent should the number is increased to get 375। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जबरदस्त बढ़िया, बेसिक के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। आपके पास 30 सेकंड का समय है, लेट्स सी हु विल गिव मी द फर्स्ट आंसर। कौन सबसे पहले आंसर करेगा, करिए। ये कह रहा है एक नंबर पहले 20% कम होता है, दूसरा नंबर जैसे ही बोला, सॉरी, अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 25%, जैसे वो 25% कम हो जाता है तो नंबर कितना बन जाता है, 225 बन जाता है। ये कह रहा है भाई हाउ मच परसेंट शुड द नंबर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, ये आपको बताना है। टाइम अप। बेसिक से देखो, बेसिक से बताऊंगा डायरेक्टली, दोनों ही तरीके बताता हूँ, दोनों समझ लो क्या है। मान लेते हैं भाई अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल जी के जो मैथ होता है उसके अकॉर्डिंग, माना एक्स नंबर कितना है हमारा, एक्स था। ठीक है, कोई भी नंबर एक्स माना। अब ये कह रहा है वो जो नंबर जब 25% डिक्रीज हो जाता है भाई, 25% कम हो गया तो बचा कितना होगा, 75% बचा होगा ना भाई। कोई भी नंबर, कोई भी नंबर में से अगर 25% कम हो गया, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है ना भाई, और उसमें से 25% कम हो गया तो कितना बचेगा, 75% बचेगा ना। अब जब उसको 75% हो जाता है तो वो नंबर बोल रहा है कि वो कितना हो जाता है, 225 बनता है फिर वो। तो देखो सीधी सीधी बात है, 25 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार। तो हमारे पास जिस नंबर की हम बात कर रहे थे वो नंबर कितना आ जाएगा, 300। वो नंबर 300 है। अब इस नंबर को 300 को 375 बनने के लिए कितना, कितने परसेंट और इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी 300 से कितना बनना है इसको, 375 बनना है। तो जब 300 से 375 पे पहुंचना है तो आप बोलेंगे ये कितना बढ़ाना पड़ेगा, इसको 75 बढ़ाना पड़ेगा ना, 75 इंक्रीज करना पड़ेगा। कितने से बढ़ाना पड़ेगा 75, 300 से, तो डिवाइडेड बाई 300 और मल्टीप्लाइड बाई कितना कर देंगे 100। 75 से 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, यानी कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 4 बार। और 4 से 100 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 25। आंसर कितना आ जाएगा, 25 पर 25% हो जाएगा। सीधा सीधा भी कर सकते हो आप भाई। देखो 100% तो 75 की वैल्यू 225 है, एक की वैल्यू कितने के बराबर, 3 के बराबर। तो 100% होता है तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 300। और 300 से 75 बढ़ाना है तो आप निकाल सकते हो इसी तरीके। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, 25%। कितने परसेंट और बढ़ाना पड़ेगा इसको, 25% और इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आप उसकी औकात पे पहुंच जाओगे जितना वो बढ़ने की कोशिश
कर रहा है या जितना बोल रहा है 375 उससे बनना है। इज इट क्लियर? तो जिन लोगों का आंसर 25% आया बहुत बढ़िया, बहुत सही। अगले क्वेश्चन पे लगा आजमा लो तब, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 25%, द नंबर बिकेम 22 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल नंबर इज। यानी जब किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% कम किया जाता है, तब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है संख्या। वाह, बेहतरीन प्रश्न है, बताइए बताइए जल्दी जल्दी। नो टाइमर, नो टाइमर, ऐसे ही बताओ। ये कह रहा है नंबर इज इंक्रीज बाई 15%, तब डिक्रीज बाई 25%, फिर उसके बाद में वो संख्या क्या करता है, ओरिजिनल नंबर से 22 कम। ये कब कम होती है समझ लो। देखो भाई बिल्कुल बेसिक से करते हैं, चलो माना हमने कोई नंबर कितना होगा x होगा, अब उस नंबर को 15% बढ़ा दिया। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 15% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी 115/100, 15% बढ़ गया ना। फिर यही नंबर कितना घट गया, 25% घट गया भाई, तो कितना रह गया होगा 25/100। यहां तक कोई दिक्कत है? जब ऐसा हो जाता है तो वो जो संख्या है वो क्या है, वो 22 कम हो जाती है, 22 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। वास्तविक संख्या से 22 कम हो जाती है। वास्तविक संख्या से कम हो रही है इसका मतलब अगर हम ओरिजिनल नंबर में से जो अब जो इंक्रीज हुआ है उस नंबर को घटा दें तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 22 का डिफरेंस आ। यही तो क्वेश्चन में बोला है कि भाई कोई भी संख्या अगर ज्यादा होती है अगर कम होती है तो दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो दोनों को माइनस कर दो उनमें से, ठीक है। तो देखो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 23 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 23 से ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा, 25 से 3 बार, और 5 से, और क्या बोल रहा हूँ, 5 से ये कितनी बार हो जाएगा, 23 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार नहीं 23 बार, और 25 से 3 बार, 25 से ये 4 बार, तो ये हो जाएगा 23 से 69 हो जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा x माइनस 69x/, 20 चौके 80 इक्वल टू कितना हो रहा है 22। 80 में से जब 69 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा ना। ये क्या बचेगा 11x/80, 11 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 160। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160। ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, 160 आपका आंसर हो जाएगा। आप इजिली तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज ये कुछ नंबर्स का कलेक्शन था, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे। कल और भी ऐसी तरीके से हम परसेंटेज में ही या किसी और टॉपिक में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। तो सब देखना मत भूलिएगा, डेली 8 बजे अपने पेन और कॉपी के साथ में प्रैक्टिस करने के लिए अपनी हाजिरी जरूर लगाने आ जाया करो, ठीक है। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। बाकी आपका रात्रि दिन जो भी है सब शुभ। थैंक यू। चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो तो, बाकी अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।